प्यारे दोस्तों, आज हम हिंदी के कलम ने हिंदी के पद्यांश के बारे में जाना था। आज हम हिंदी के गद्यांश के बारे में जानेंगे कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें पता है अक्सर ये सीटेट के एग्जामों में, यूपी पुलिस के एग्जाम में और अन्य कई एग्जाम में आता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए ये पद्यांश दे रखा है। इस पद्यांश के सबसे पहले हम क्वेश्चनों को देखेंगे। क्वेश्चन क्या है कि पहला प्रश्न कह रहा है गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है क्या, ये सारी चीज़ें। तो गद्यांश के आधार पर तो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा पढ़ लें। कैसे पढ़ेंगे? इच्छा से प्रेरित होकर लोग उन्नति के मार्ग पर चलने लगते हैं। अपनी यात्रा के आरंभ में वे अपनी प्रकृति में बाधा डालने वाली सैकड़ों व्यक्तिगत और सामाजिक खामियों का पता लगाते हैं। उन आदिमानवों ने सुख प्राप्त करने की अपनी सहज इच्छा से प्रेरित होकर भी इन खामियों के खिलाफ संघर्ष किया। हालांकि प्रगति प्राप्त करने के लिए कोई व्यवस्थित तरीका उपलब्ध होने के कारण ये बहुत कमजोर थे। मानव अस्तित्व त्रिपक्षी है, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। अपनी यात्रा के प्रारंभ चरण में सुदूर अतीत के अंतिम अंधेरे में युग में मानव ने अकेले भौतिक और मानसिक क्षेत्रों में प्रगति को किए। मानव संरचना में रूपात्मक परिवर्तन अब भी हो रहे हैं और भविष्य में भी होंगे। मनुष्य भविष्य में ऐसे उल्लेखनीय परिवर्तनों से गुजरेगा जो आज के लोगों के लिए लगभग अपरिचित होंगे। हम यह नहीं कह सकते कि उन आरंभिक मनुष्यों ने वास्तव में कोई महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रगति की है। हालांकि उन्होंने जो भी उन्नति की है वह किसी भी तरह से महत्वपूर्ण नहीं थी। अब देखो इसके आधार पर कुछ क्वेश्चन है ये दे रखे हैं, पिछली बार सीटेट के एग्जाम में आए हुए थे, तो मैं इनको सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है क्या? परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं। क्या परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं? बिल्कुल नहीं, एकदम रॉन्ग है ये। परिवर्तन महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, परिवर्तन महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी पे तो विकास होता है परिवर्तनों के आधार पर ही। तो अगला है परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है। तो ये हमारा तीसरा वाला ऑप्शन क्या है? एकदम सही है हमारा, ठीक है ना। अगला ऑप्शन क्या है? विशेष्य विशेषण विशेष्य का उदाहरण नहीं। विशेषण विशेष्य मतलब है कि एक विशेष्य संज्ञा है, शब्द है, और विशेषण उस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द है। जैसे पहला शब्द दे रखा आध्यात्मिक दुनिया, तो दुनिया एक संज्ञा है एक तरह की। तो आध्यात्मिक बड़ी दुनिया किस तरह की है? आध्यात्मिक, मतलब दुनिया को डिफाइन कर रहा है, दुनिया को बता रहा है ये शब्द। तो ये विशेषण विशेष्य का उदाहरण है। तीसरा नंबर है अंधेरे युग। युग कैसा है? अंधेरा युक्त, अंधेरे वाला है। तो ये भी क्या है? विशेषण विशेष्य का उदाहरण है, जो भी गलत है। तो अब क्या है? मानव अस्तित्व। अस्तित्व किसका? अब मानव अस्तित्व, यहाँ संज्ञा दे रखा है, ये अस्तित्व, मानव का अस्तित्व, तो ये कहीं ना कहीं उल्टा दे रखा है। और इसमें रूपात्मक परिवर्तन दे रखा है, तो कहीं ना कहीं परिवर्तन कैसा है? रूपात्मक है। तो ये तीनों क्या है? हमारे विशेषण विशेष्य के उदाहरण है, लेकिन ये मानव अस्तित्व है, ये विशेषण विशेष्य का उदाहरण नहीं है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। अच्छा, आध्यात्मिक शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर, ये तो कॉमन सा शब्द है, क्या बनेगा? आध्यात्मिक। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन है एकदम बिल्कुल करेक्ट है। उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है उन्नति प्राप्त करने के लिए मनुष्य को क्या आवश्यक है? कि अपनी कमियों को वो जान ले, ठीक है ना। पहले अपनी कमियों को जान ले, फिर उसके बाद अध्ययनरत रहे या काम करे वो। अच्छा, प्रगति प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका किसके पास नहीं था? देखो प्रगति प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका कैसे पास नहीं है? यहाँ देखो, यहाँ ऊपर सबसे पहले देखोगे तो उन आदिमानवों ने, तो ये आदिमानवों के पास, ठीक है। मानव के कौन से तीन पक्ष होते हैं? तो मानव के कौन से तीन पक्ष होते हैं? भौतिक, आध्यात्मिक और अमानसिक। तो ये हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। अच्छा, अगला क्या है? उल्लेखनीय परिवर्तन से क्या तात्पर्य? तो उल्लेखनीय परिवर्तन का होता है, तुम्हारे इसमें दे रखा है महत्वपूर्ण परिवर्तन से, तो हमारा ये वाला ऑप्शन हमारा एकदम राइट होगा, ठीक है।